अगर हम चीज़ों को गिनते हैं तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? तो दरअसल जब भी हम चीज़ों को गिनते हैं तो ज़्यादातर तो हम शुरू करते हैं संख्या 1 से और फिर हम इस गिनती को आगे बढ़ाते रहते हैं। 1 के बाद आता है 2, फिर उसके बाद आता है 3, फिर उसके बाद आता है 4, फिर उसके बाद आता है 5 और फिर संख्याएं ऐसे ही आगे बढ़ती रहती हैं। पर ये कहाँ तक जाती हैं? हम ये कब तक गिनते रह सकते हैं? तो ये गिनती दरअसल हम हमेशा के लिए जारी रख सकते हैं क्योंकि कोई भी आखिरी संख्या तो नहीं होती है। संख्याएं कभी रुकती ही नहीं है। तो हम ये गिनती हमेशा के लिए चालू रख सकते हैं। तो जब हम चीज़ों को गिनते हैं और हमें ये सारी संख्याएं मिलती हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये चलती जो रहती हैं, इन संख्याओं के समूह को हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। तो तुम्हें प्राकृत संख्याएं कैसे मिलेंगी? तो जब तुम 1 से गिनना शुरू करोगे और चीज़ों को गिनते जाओगे हमेशा के लिए, तो जो संख्याएं तुम्हें मिलेंगी उन्हें हम कहेंगे प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं का समूह पाने के लिए 1 से शुरू करो और हमेशा के लिए गिनते रहो, तो तुम्हें मिलेंगी प्राकृत संख्याएं। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं गिनना 1 से नहीं, मैं गिनना 0 से शुरू करूंगा, तो अगर कोई 0 से गिनना शुरू करता है और फिर वो आगे अपनी गिनती को बढ़ाते रहे, 0 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5 और ऐसे ही गिनती को हम आगे बढ़ा सकते हैं। कब तक के लिए? हमेशा के लिए, क्योंकि गिनती कभी भी रुकती नहीं है। तो ये जो संख्याओं का समूह है जहां हम 0 से गिनना शुरू करते हैं और हमेशा के लिए गिनते रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या है? तो जब हम 0 से गिनना शुरू करें और हमेशा के लिए गिनते रहें तो हमें जो संख्याओं का समूह मिलेगा उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं का समूह पाने के लिए 0 से शुरू करो और हमेशा के लिए गिनते रहो, तो तुम्हें मिल जाएगा पूर्ण संख्याओं का समूह। यहां पर अगर तुम देखो तो प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में क्या फर्क है? तो प्राकृत संख्याएं वो समूह है जहां हम 1 से शुरू करते हैं और हमेशा के लिए गिनते हैं, और पूर्ण संख्याएं वह समूह है जहां हम 0 से शुरू करते हैं और हमेशा के लिए गिनते हैं। अगर तुम ध्यान दो तो पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं आती हैं, क्योंकि 1 से लेकर हमेशा के लिए जब हम गिनती करते हैं तो हमें मिलती हैं प्राकृत संख्याएं। और इन प्राकृत संख्याओं में जब हम एक और संख्या जोड़ देंगे जो है 0, तो हमें मिल जाती है पूर्ण संख्याएं।